वेलकम टू निर्गुण व्लॉग्स। अभी जब हम अपनी नई गाड़ी खरीद रहे थे और उसके बाद जब मैं अपनी वाइफ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गया, तो दोनों ही जगह पे हमसे आधार कार्ड मांगा गया। और आधार कार्ड में आजकल ये रिक्वायरमेंट आ गया है कि आपका सन ऑफ, डॉटर ऑफ, हस्बैंड ऑफ, ये लिखा हुआ होना चाहिए आपके आधार कार्ड में। ये एक अजीब सी रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली आधार कार्ड में बहुत लोगों के आधार कार्ड में ये लिखा हुआ नहीं होता है। इस चीज के कारण जब मैं गाड़ी खरीद रहा था, चूंकि मुझे उसी दिन पता चला जिस दिन मुझे डिलीवरी लेना था, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें मेरे फादर्स नेम भी मेंशन है, अपना पासपोर्ट उनको दे दिया, तो उससे मेरा काम हो गया। लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गया मैं अपनी वाइफ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वहाँ पर भी यही चीज़ था कि उसके आधार कार्ड में इधर फादर्स नेम और हस्बैंड नेम होना चाहिए। और वहाँ पे वो ₹300 माँग रहे थे इस चीज़ को अपडेट करने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये आप लोग कई सारे लोगों के सामने आ सकती है। और आधार कार्ड का जो फादर्स नेम, डॉटर्स नेम या हस्बैंड नेम, इसको अपडेट करना बहुत ही आसान है और आप खुद से बहुत ईज़िली इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीज़ करके बताते हैं कि कैसे आप आसानी से आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। यूएडीआई यानी कि जो गवर्नमेंट का फ़ी होता है अपडेट करने का, वो सिर्फ़ ₹50 का होता है। लेकिन एजेंट्स आपसे ₹300, ₹500 कुछ भी डिमांड कर सकते हैं अपडेट करवाने का। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड में अपने गार्जियन का नाम कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए अपडेट एड्रेस इन आधार या फिर अपडेट आधार। सिर्फ इतना अगर आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा, आपको हो सकता है कि आपके ब्राउज़र में वो सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, लेकिन आपके पास ये जो अपडेट योर आधार ऐसा ऑप्शन आएगा। वेबसाइट आप देख सकते हैं जो .gov.in होगा लास्ट में, यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा आधार का। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन स्टार्टिंग में ही दिख रहे होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट, चेक आधार अपडेट स्टेटस, अपडेट एड्रेस इन आधार। तो ये वाला जो ऑप्शन है अपडेट एड्रेस इन आधार, ये ऑप्शन आपके काम का है। हम एड्रेस अपडेट करेंगे, चाहे आपका एड्रेस सेम भी हो, लेकिन हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, हम एड्रेस को अपडेट करेंगे और उसमें ही हम अपने फादर का या फिर हस्बैंड का नाम को ऐड करेंगे। तो इस ऑप्शन पे अपडेट एड्रेस इन योर आधार, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेलकम टू माय आधार, ये आधार का आपका लॉगिन पेज आ जाएगा, जहाँ पर कि आप लॉगिन करके अपना एड्रेस अपडेट कर पाएंगे और उसी में आप अपने फादर या हस्बैंड का नाम ऐड कर पाएंगे। जब आप इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पर कि आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आप जो भी सिक्योरिटी का कैप्चा होगा वो कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन विथ ओटीपी, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। और जब लॉगिन विथ ओटीपी पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो कि आपका आधार में आपका फ़ोन नंबर लिंक्ड होना चाहिए। इन केस अगर आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको आधार में अपना फ़ोन नंबर लिंक करवाना पड़ेगा। और आधार में फ़ोन नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ बैंक में या फिर इनके जो भी सेंटर्स होते हैं वहाँ जाकर ही अपडेट हो सकता है, वो आपका ऑनलाइन अपडेट नहीं हो सकता। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका आधार कार्ड के साथ आपका फ़ोन नंबर लिंक्ड है। तो जैसे ही आप ये अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी कैप्चा डालते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आता है। आप उस ओटीपी को डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके पास फिर से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार। डाउनलोड आधार की मदद से आप आधार की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इससे अगर आप चाहें तो जो हार्ड कॉपी होती है फिजिकल आधार कार्ड का कार्ड जो आता है वो आपको कुरियर से आ जाएगा, इसका एक चार्ज होगा। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका एड्रेस अपडेट। आपको ये वाला ऑप्शन ही जो है एड्रेस अपडेट, ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। इस पर जब आप चूज़ करेंगे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन फिर से आएगा, अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा हेड ऑफ़ द फैमिली बेस्ड आधार अपडेट। आपको फर्स्ट ऑप्शन अपडेट आधार ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हाउ इट वर्क, टोटल प्रोसेस जो कैसे होता है, कैसे आधार कार्ड अपडेट होता है, ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन ये तो हम आगे देख ही लेंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो आप इस पे बस सिंपली प्रोसीड टू अपडेट आधार जो है
इस पे आप क्लिक कीजिए और इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे नेम, उस पे क्लिकेबल नहीं है क्योंकि नेम आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते हैं। और नेम जो है ये 2 बार अपडेट हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि खास करके लड़कियां जो होती हैं शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां अपना नाम बदल लेती हैं। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ एक बार सिर्फ अपडेट अलाउड है। अगर मान लो गलती से बाय मिस्टेक कुछ गलत प्रिंट हो गया है तो एक बार जाके आप करेक्ट करा सकते हैं। जेंडर भी अगर गलती से मेल का फीमेल, फीमेल का मेल हो गया है तो एक बार अपडेट कराया जा सकता है। और फाइनली एड्रेस पे कोई लिमिट नहीं है, सामने आप देख सकते हैं नो लिमिट लिखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एड्रेस इंसान का बदलते रहता है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो हर 2-3 साल के बाद हर कुछ टाइम पे आपका जो है एड्रेस बदल जाएगा। तो एड्रेस आप अनलिमिटेड टाइम अपडेट कर सकते हैं और आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपडेट एड्रेस का। और इसको सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट डिटेल्स है, करंट जो आपका एड्रेस है जिसमें कि आपका सन ऑफ या हस्बैंड ऑफ या डॉटर ऑफ ये नहीं लगा हुआ है, ये वाला आपको एड्रेस करंट जो आपके आधार पे है वो निकल के आ जाएगा सामने, वो आपको दिखाएगा। उसके नीचे जो है आपका नया फील्ड्स आ जाएंगे जहाँ पे कि आप नया एड्रेस या फिर जो भी आप अपना सन ऑफ, डॉटर ऑफ या हस्बैंड ऑफ आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इस फील्ड में, जो कि है केयर ऑफ का फील्ड। नॉर्मली केयर ऑफ का फील्ड कोई जब लोग रेंट पे रहते हैं तो केयर ऑफ लगा देते हैं ओनर का नाम, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप लड़के हैं और आपको अपना फादर का नाम जो है वो अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे सन ऑफ S/O ये लिखने के बाद अपने फादर का नाम जो है वो आपको टाइप कर देना है। अगर आप लड़की हैं और अपने फादर का नाम अपडेट करना चाहते हैं तो आगे में आप D/O डॉटर ऑफ लिखिए और सामने फिर अपने फादर का नाम लिख दीजिए। अगर आपको अपने हस्बैंड का नाम अपडेट करना है तो आप वाइफ ऑफ W/O और उसके आगे फिर अपने हस्बैंड का नाम आप जो भी है वो टाइप कर दीजिए। यहाँ पर जब आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो अपने आप ही नीचे उसका हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मेरे फादर का नाम श्री राम सिंह है, मैंने सन ऑफ श्री राम सिंह टाइप किया तो नीचे में एक सर/O श्री राम सिंह ऐसा लिखा हुआ आ गया। अब इस फील्ड को आपको अपडेट करना है। ये अपडेट आप आधार पे नहीं कर सकते हैं। आधार का जो मोबाइल ऐप आता है उस पर आप नहीं कर पाएंगे, आपको लैपटॉप की ज़रूरत या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आधार में आपका जो हिंदी वाला फील्ड है वो क्लिकेबल नहीं होता है, वो एडिटेबल नहीं होता है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। अगर हिंदी बिल्कुल सब कुछ सही आ जाए तब तो आप आधार से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें मोस्टली केसेस में हिंदी वाले फील्ड को अपडेट करना पड़ता है तो उसके लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही ये करना होता है। और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि हिंदी में गलत आया हुआ है तो उसको आप 2 तरीके से, एक तो वर्चुअल हिंदी का इनका कीबोर्ड है, यहाँ से अगर आप टाइप करके सही कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये कीबोर्ड इनका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उससे अच्छा मैं गूगल ट्रांसलेट या गूगल ट्रांसलिटरेट का यूज़ करूँगा। मैंने अपने ब्राउज़र में गूगल ट्रांसलिटरेट इंस्टॉल कर रखा है तो मैं उसको एक्टिवेट कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे अगर फादर का नाम अपडेट करना है और मैं एक लड़का हूँ तो यहाँ पे मैं अपने फादर के नाम के आगे लिख दूंगा आत्मज। आत्मज का मतलब होता है पुत्र या बेटा, आप समझ लो। तो मैं यहाँ टाइप कर लूँगा आत्मज। अगर आप लड़की हैं और आप अपने फादर का नाम अपडेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आत्मज की जगह पर टाइप करेंगे आत्मजा। और अगर आप एक लड़की हैं और आप अपने हस्बैंड का नाम अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हिंदी में टाइप करेंगे अर्धांगिनी। ऊपर में आप इंग्लिश में आप लिख देंगे वाइफ ऑफ W/O और नीचे लिखेंगे अर्धांगिनी। अगर आप लड़की हैं तो ऊपर में लिखेंगे D/O यानी डॉटर ऑफ और नीचे में लिखेंगे उसके आत्मजा। अगर आप लड़के हैं तो ऊपर में लिखेंगे S/O सन ऑफ और नीचे में आप लिखेंगे आत्मज और उसके आगे अपने फादर या अपने हस्बैंड का नाम आप लिख देंगे। और ऐसे ही आप अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर का जो फील्ड है उसमें आप अपना डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद स्ट्रीट, रोड, लेन, अगर आपका इस रोड नंबर या स्ट्रीट नंबर ऐसा कुछ है तो आप वो अपडेट कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका एरिया, लोकेलिटी कुछ है उसका नाम है तो आप वो अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप जब पिन कोड अपना डालेंगे तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड का जो पोस्ट ऑफिस है ये सारी चीज़ें वो अपने आप उठा लेगा। उसमें आपको कुछ खास ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन हाँ, एक बात का गौर रखिएगा कि हिंदी बहुत बार अपने आप जो है वो गलत लेता है, तो आपको हिंदी वाले फ़ील्ड को गौर से पढ़ना है और उसकी स्पेलिंग करेक्ट करनी पड़ेगी अगर वो गलत आ रहा है तो। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि मैनुअल अपलोड आपको करना है, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग, या फिर आपको डिजिटल रिपॉजिटरी है वहाँ से आप फेच करना चाहते हैं, डिजी लॉकर वगैरह से आप फेच करना चाहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आजकल नॉर्मली डिजिटल लॉकर से तो फेच नहीं होता, आपको मैनुअली ही अपलोड करना पड़ेगा और आपको मैनुअली ही अपलोड करना चाहिए, उससे काफ़ी आराम से आप कर पाएंगे। आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है जिसको कि आप अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सपोर्टिंग लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करके और उसको आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर से आपसे एक बार OTP मांगेगा और OTP डालने के बाद आपको 50 रुपया का एक ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कैसे भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप 50 रुपये का पे करेंगे और फिर वो आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने में 2 से 3 दिन मैक्सिमम टाइम लगता है। आप 2-3 दिन के बाद फिर से लॉगिन करके आप अपना डाउनलोड आधार करके चेक कर सकते हैं अपडेट हुआ या नहीं। नॉर्मली आधार वाले आपको एक SMS भी दे देंगे कि आपका रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस हो गया है, लेकिन अगर आपके पास SMS नहीं भी आया तो 2-3 दिन के बाद आप या तो M आधार डाउनलोड कर लीजिए ऐप, उसके अंदर खोल के अपने आधार को रिफ्रेश करके चेक कीजिए, उसमें आपको अपडेटेड दिख जाएगा, आपके फादर या हस्बैंड का नाम अपडेटेड। अगर आपके पास M आधार नहीं है या फिर M आधार ऐप इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसे ही फिर से आप वेबसाइट पे जाके और लॉगिन करके आप चेक कर लीजिए, नया आधार को डाउनलोड करके आपको दिख जाएगा कि वो 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएगा। तो यही है टोटल प्रोसेस। 50 रुपये आपके खर्च होते हैं और बहुत ईजिली आप आराम से इसको अपडेट कर पाएंगे। अगर इस प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट पे आंसर ज़रूर देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।